प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इस वक्त जारी सियासी कानूनी और आइनी बहरान। 6 जजेस के हद का मामला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन के सरबराही से मदद कर ली। मामला क्या बना और क्यों ये मामला जो है वो पेंडिंग होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है। ईद के बाद सेनेट इंतखाबात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी का दावा कर रही है सेनेट में भी, और ज़ाहिर उनके पास अब मैंडेट है, नंबर्स भी पूरे हैं। असद कैसे सब कह रहे हैं मैंडेट वापस ना मिला तो इस हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा। सियासी और आइनी जंग जारी है। क्या हल निकलेगा इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है गयान चंद साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। गयान चंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू भाई। सर किस तरह देखते हैं मामलात आहिस्ता आहिस्ता गंभीर होते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा पहले कानूनी आइनी मामले पे बात हो जाए, फिर हुकूमत पे भी आएंगे। हुकूमत ने पहले तो कमीशन बनाने में देरी की। कमीशन बना तो उसकी सरबराही का मामला जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब को ने इससे मादरत कर ली। कोई कम्युनिकेशन गैप आया, क्या वजह बनी कि उन्होंने इस से इनकार कर लिया, मादरत कर ली? देखिए, हमारे मुल्क के हालात कुछ इस किस्म के हैं कि न तो कोई ऑनेस्ट जज जो है वो स्मूथली काम कर सकता है। जी जी। करप्ट तो वैसे ही करप्ट है, तो यहाँ पे फेवरेटिज्म भी चलता है। तो हर किस्म के हालात हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो यकीनन कोई जज, रेपुटेड जज जो हैं या रिटायर्ड हो या सिटिंग हो या कोई भी फर्द हो, वो ऑनेस्टली काम करने के लिए उसके लिए यहाँ इस मुल्क में, हमारे यहाँ सोसाइटी में मुश्किलात तो हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि अच्छी भली जिंदगी के बाद एक ऐसा चैलेंजिंग केस आ गया है जिसमें जिसमें अगर मैं इंसाफ ना कर सका तो पूरी लाइफ की जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो यही सोचा होगा, लेकिन जो फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ने उसके इसको टेकअप कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। मैं तो इस बात का ये क्या चंद साहब, एक चीज मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो चेयरमैन इरसा का मामला था, वो बैक बाउंस कर गया फैसला। फिर इक़्तिसादी कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला था, प्राइम मिनिस्टर का, वो फैसला बैक कर गया। फिर अभी ये जो हुकूमत ने लेटर लिखा जिलानी साहब को, उस मामले में भी हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को बैक फुट पे आना पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। जो सो मोटो है, ये जो आइनी कानूनी माहिरीन है वो ये समझते हैं कि ये बहुत पहले अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही ले लेती ये एक्शन तो ये मामला इतना ख़राब ना होता जो आज हम देख रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बातें भी हो रही हैं और ज़ाहिर है अभी हम भी इसी मामले पे बात कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ये मामला देर क्यों हुई? जी जी। ये बहुत गंभीर मामला था। ये इतना सादा सूदा मामला नहीं था। एक तरफ से एस्टेब्लिशमेंट या हमारे जो हुक्मरान पे इल्जाम था, दूसरी तरफ हमारी जुडिशरी थी। तो एक तरफ तो ये था कि उनके पास उनके इंटरफेयर किया जा रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है कि फेवरेटिज्म हो रहा है। इस किस्म के हालात थे। तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी फुल कोर्ट बैठा था और पूरी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि किसी रेपुटेड रिटायर्ड जज को कमीशन का है वो इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट लेके आए। लेकिन फिर वो बात कबूलियत में नहीं आई। हमारे बार एसोसिएशन ने, वकुला तंजीमों ने, फिर हमारे मीडिया हाउसेज की तरफ से भी और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी एक क्रिटिसिज्म आया। इतना हाई प्रोफाइल केस है, उसको एक रिटायर्ड जज फेस नहीं कर पाएंगे या वो रिपोर्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन से ही दी जाएगी जिसके खिलाफ कंप्लेन है। तो फाइनली अगर जजेस ने फैसला किया कि क्योंकि जुडिशरी का केस है वो खुद उठा रहे हैं और बड़ी बुर्दबारी से अगर उसको केस को चलाते हैं और फैसला देते हैं, तो उम्मीद तो की जा सकती है काजी फवाद और उसकी बेंच से कि वो एक ऐसा फैसला देंगे जो जिसके दूर रस असरात होंगे, कोई एक हिस्ट्री बनेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में ना जुडिशरी रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन रही है, ना पॉलिटिक्स कोई भी अपनी तरह से। ये ज्ञान चंद साहब ठीक कह रहे हैं आप। मामला वक्त मेरे पास कम है। अब आप नहीं समझते कि आप इदारों को अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए।
पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी देखिए पार्लियामेंट की है, उसको बरकरार रखना चाहिए, रखने देना चाहिए, काम करने दीजिए। पार्लियामान जो है वो अवाम उनको चुन के भेजते हैं, उनको फैसला करने दें। अदलिया हमारे पास मौजूद है, आप जो कानून साजी करते हैं उसकी तशरीह अदलिया करती है। तो ये सब डोमेन अपने अपने डोमेन में काम करेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन यकीनन डोमेन को तय करना है, इस तरह से हमारा मुल्क नहीं चल पा रहा है। तो जब तक हर एक अपने डोमेन में नहीं रहेगा, जुडिशरी अपना काम करे, लेकिन वहाँ जुडिशरी को भी साबित करना पड़ेगा कि वो इंसाफ कर रहे हैं, कोई फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले क्या होता रहा है, इसके पहले अभी जो वो ये ज्ञानचंद साहब, मैं माजरत आपको इसमें कट कर रहा हूँ। मसला ये कि जब होता रहा तो वो कहे ना किसी के प्रेशर की वजह से हो रहा होता था ना, तो ये हम भी यही कह रहे हैं कि ये प्रेशर ना हो, आप अपना फैसला सुनाएं, आज़ाद फैसला सुनाएं। मैं एग्री कर रहा हूँ कि हर एक को अपने डोमेन में रहना चाहिए, किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, प्रेशर नहीं करना चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब का फेस जो 40-45 साल के बाद दिया कि उसको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, तो क्या भुट्टो साहब वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जो लॉस है, डैमेज हैज बीन डन। ये नाइंसाफियों का सिलसिला कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। हम इस पे, मैं उसके पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा हूँ। जजेस ने एतराजात उठाए, ठीक है, लेकिन जजेस बनते हैं कि वो अपने एविडेंस के साथ आएंगे। तो इस पे तहकीकात भी होनी चाहिए और ये इंटरफेरेंस का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।